नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पैरामाउंट हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज के दिन एवरी ईयर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये WHO का एक अवेयरनेस कैंपेन है। कॉमन पीपल के बीच ये जागरूकता फैलाई जाए कि हेपेटाइटिस, पर्टिकुलरली वायरल हेपेटाइटिस के बारे में लोग जागरूक हों, इससे क्या समस्या हो सकती है और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस है। इसीलिए ये 28 जुलाई एवरी ईयर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो हेपेटाइटिस बेसिकली किसी भी फॉर्म में अगर लीवर की इंजरी हो रही है, चाहे वो वायरस हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कोई भी मेडिसिन इंड्यूस्ड हो, किसी भी एजेंट से अगर लीवर इंज्योर हो रहा है तो वो हेपेटाइटिस कहलाता है। तो प्रमुख कारण में आप देखेंगे तो वायरल इन्फेक्शन जो है वो हेपेटाइटिस का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज। और इसमें अच्छी बात यह है कि प्रॉपर जानकारी के माध्यम से आप वायरल हेपेटाइटिस से आप बच सकते हैं। तो हेपेटाइटिस का सामान्य लक्षण क्या है? अगर किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है तो लक्षण है भूख नहीं लगना, कमजोरी लगना, बहुत जल्दी थकावट हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, वोमिटिंग होना, फीवर होना और पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन लगना या दर्द होना, ये सब हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण हैं। डिफरेंट वायरल एजेंट जो हेपेटाइटिस करा सकते हैं, इसमें से 5 प्रमुख हेपाटोट्रोपिक वायरस हैं। हेपाटोट्रोपिक वायरस वैसे वायरस हैं जिनको लीवर से फैसिनेशन है, मतलब वो लीवर को पर्टिकुलरली इन्फेक्ट करते हैं। इसमें से कॉमन वायरस हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई वायरस। तो इसमें आप देखेंगे तो हेपेटाइटिस ए, बी और ई ये एक्यूट हेपेटाइटिस कराने वाले एजेंट हैं और क्रोनिक हेपेटाइटिस कराने वाले एजेंट में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो इसमें आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी एक ऐसा एजेंट है जिससे एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है और अगर ये लंबे समय तक लीवर में रह गया तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस का फॉर्म ले लेता है। एक्यूट हेपेटाइटिस उस तरह के हेपेटाइटिस को कहते हैं जिसमें लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए लीवर की इंजरी होती है और ये विद इन मंथ्स ये रिकवर हो जाता है। लेकिन यही इंजरी अगर 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर जाए तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस का फॉर्म ले लेता है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस के पॉजिटिव एजेंट, वायरल पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं और एक्यूट हेपेटाइटिस के कॉमन वायरल एजेंट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई हैं। तो हम इनसे बचा कैसे जाए? तो हेपेटाइटिस ए और ई ये बेसिकली वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है। अगर आप प्रॉपर सैनिटेशन मेजर्स यूज़ करते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं, खाने से पहले आप अगर अच्छे से हैंड वॉशिंग करते हैं तो हेपेटाइटिस ए और ई से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी से और सी जो है वो और हेपेटाइटिस डी भी ये बेसिकली ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, बॉडी फ्लूइड और सेक्सुअल ट्रांसमिशन से इनका एक मरीज से दूसरे मरीज में संक्रमण होता है। और इससे बचने का उपाय है कि आप जब भी कोई भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट यूज करें तो वो प्रॉपर्ली स्क्रीन्ड हो। कभी भी नीडल या रेजर शेयर नहीं करें। जो शारीरिक संबंध बनाने के समय बैरियर मेथड का यूज करें। तो इन माध्यम से हेपेटाइटिस बी, सी और डी से बचा जा सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के जरिए भी कुछ वायरल हेपेटाइटिस के अगेंस्ट बचाव संभव है। इसमें से अभी जो इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है उसमें हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। इसमें 2 डोज वैक्सीन की लेनी पड़ती है और ऑलमोस्ट ये लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन उपलब्ध है। इसमें जनरली 3 डोज देना पड़ता है और ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इससे आती है। हेपेटाइटिस डी के बारे में बताते चलें कि हेपेटाइटिस डी बेसिकली डिपेंडेंट वायरस है। तो हेपेटाइटिस डी अपने आप में कंप्लीट वायरस नहीं है। इसको इन्फेक्शन और रेप्लिकेशन करने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी से इम्यूनाइज्ड हैं
तो फिर आप साथ ही साथ हेपेटाइटिस डी से भी आप बचे हुए हैं। हेपेटाइटिस डी तभी शरीर में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक हेपेटाइटिस बी का वायरस से मौजूद है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी से अगर आप इम्यूनाइज्ड हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी दोनों के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर सही समय पे अगर स्क्रीन किया जाए और प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाए तो इन वायरल हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो भी क्रोनिक हेपेटाइटिस के जो एजेंट हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, ये पॉजिटिव हैं फॉर लिवर कैंसर। अगर इनका सही समय पे उपचार नहीं किया जाए तो ये लिवर कैंसर भी करा सकते हैं। ये डायरेक्ट पॉजिटिव एजेंट हैं लिवर कैंसर। अगर हेपेटाइटिस के बारे में जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो जो भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के पॉजिटिव एजेंट हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, बी हो या ई हो, अगर इनसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है तो इसमें ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, केवल सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और हेपेटाइटिस बी और सी से अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है तो फिर मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। पिछले डिकेड में एक बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का ये अचीवमेंट रहा कि हेपेटाइटिस सी के इलाज में इस तरह का अचीवमेंट आया कि अब हेपेटाइटिस सी को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। पहले इसके लिए लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती थी, इंजेक्शन के फॉर्म में दवा उपलब्ध था और उपचार भी महंगा था। लेकिन अब जो है ओरल टैबलेट्स हैं, इनफिनाइट ड्यूरेशन की थेरेपी है और एफिकेसी भी बहुत हाई क्योर रेट एफिकेसी है। अगर अर्ली स्टेज में हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाए तो ऑलमोस्ट 98 to 99% ट्रीटमेंट एफिकेसी है। तो जानकारी ही बचाव है। तो हर आदमी को हेपेटाइटिस के बारे में जानना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और प्रॉपर मेजर्स लेके, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके, वैक्सीनेशन के थ्रू आप डिफरेंट हेपेटाइटिस वायरस से बच सकते हैं। थैंक यू।